अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है बेसिकली CSS है। CSS आपके पास स्टाइल शीट है जो कि आपके पास डिफरेंट तरह के सेट करती है रूल्स को कि आप किस तरह से अपने स्टाइलिंग कर सकते हो किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के आप एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराने के लिए वेब पेज में। ठीक है, आप सेम तरह की फॉर्मेटिंग एक ही फॉर्म में डिफरेंट तरह के आप क्या कर सकते हो अपने वेब पेजेस को शो कर सकते हो। मतलब पूरा वेबसाइट एक ही फॉर्मेट में आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप डिफरेंट तरह के वेब पेजेस के कंटेंट को मैनेज कर सको। यहाँ पर आपके पास एक सिंटैक्स गिवन है जिसमें सिलेक्टर है, प्रॉपर्टीज़ हैं जो फर्दर हम आगे जाके देखेंगे वो कैसे यूज़ होती हैं इसमें। सिलेक्टर आपके पास बेसिकली क्या होता है कि ये HTML का वो एलिमेंट है जो कि किसी भी रूल को डिफाइन करेगा, जबकि प्रॉपर्टी किसी ना किसी उसकी आपके एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 और फर्दर इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 1 के साथ अगर वैल्यू लिखा हुआ है तो ये बेसिकली बता रहा है कि इस प्रॉपर्टी की कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली उसने डाटा को शो करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया सिलेक्टर के तौर पे, मैंने कह दिया यहाँ पर आप कह सकते हो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बॉडी यूज़ कर लिया। ठीक हो गया, प्रॉपर्टी 1 पे मैंने बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लिया। ठीक हो गया, अब वैल्यू में मैंने फॉर एग्जांपल से पिंक दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो वो बेसिकली इसके एज अ वैल्यू भी चले जाएंगे बैकग्राउंड, जिससे बैकग्राउंड और कलर वगैरह। अब जैसे ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये आ गया। ठीक है, जिसकी हम बात करें कि बॉडी आपके पास क्या हुआ, सिलेक्टर हुआ। बैकग्राउंड कलर की बात करें, ये आपके पास क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया, पिंक जो है उसकी वैल्यू है। ठीक है, डिफरेंट तरीके से हम CSS को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके पास तीन है। एक है आपके पास एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है, किसी और फाइल में सेव करें आप और फिर उसको यहाँ पर इंक्लूड करा लें। एम्बेडेड क्या होता है, आप इसी के अंदर, ठीक है, इंटरनली आप कर सकते हो कि जब आपने डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया तो इस डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी आप जाके क्या कर सकते हो कि एम्बेड कर सकते हो। और इन लाइन क्या होता है कि जिस लाइन में आप चाह रहे हो उसी लाइन में आप क्या करो, CSS को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे इसमें। ठीक है, अगर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिससे आपके पास HTML डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड सेट हो जाता है। ठीक हो गया, तो कुछ आपके पास टेबल है जो शो कर रहा है बैकग्राउंड कलर। अब ये बेसिकली आपके पास किसी भी डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड बताएगा। इसकी वैल्यू क्या है, कलर नेम और कलर वैल्यू। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट, जैसे हमने कहा बैकग्राउंड कलर येलो, ये अब बैकग्राउंड कलर सेट करने का तरीका है। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बैकग्राउंड रेड। ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड, तो बेसिकली ये उसके क्या हो रहा है, एक मैं क्या करूँ, कलर को चेंज कर रहा हूँ। तो बेसिकली प्रॉपर्टी एंड एग्जांपल, ये दो चीज़ें हैं जो आपके पास मेन डिफाइन करें कि आप कैसे काम करोगे। अगर आपने बैकग्राउंड इमेज चेंज करना है, ठीक है, किसी भी बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लानी है, कुछ भी करना है, तो आप क्या करोगे, लिखोगे बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, फिर आगे URL लिखने के बाद आपके पास कंप्यूटर में जहाँ पे भी वो जिस भी नाम से सेव है फाइल, आपने उस फाइल का यहाँ पे लिंक दे देना है, उसका बेसिकली यहाँ पे नाम मेंशन करना है। नेक्स्ट आपके पास बैकग्राउंड पोजीशन है। पोजीशन आपके पास क्या होती है कि आप बैकग्राउंड में आपके पास वो कहाँ पे पिक्चर चाह रहे हो कि आए। ठीक हो गया, लेफ्ट साइड पे आए, टॉप पे, सेंटर में आए, या लेफ्ट बॉटम में आए। ठीक हो गया, इसी तरह लेफ्ट जो राइट टॉप है, राइट सेंटर है, या राइट बॉटम है वहाँ पर आए, या सेंटर में टॉप पे जा रहे हो, सेंटर के सेंटर पे जा रहे हो, सेंटर के बॉटम में जा रहे हो, एक्स पोजीशन पे जा रहे हो, वाई पोजीशन में, किस पोजीशन में जा रहे हो, यहाँ पे परसेंटेज के साथ हम नंबर्स मेंशन करते हैं, तो वो बेसिकली मेंशन करते हैं। तो मैंने कहा बैकग्राउंड पोजीशन क्या, और सेंटर सेंटर, तो वो क्या करेगा, सेंटर में आपके पास पिक्चर को शो करेगा। इसी तरह अगर आप कोई भी फाइल अटैच करना चाहते हो, ठीक हो गया, चाहे वो इमेज की है, चाहे किसी भी से भी रिलेटेड है डॉक्यूमेंट से, ठीक है, तो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक हो गया, बेसिकली ये स्क्रॉलिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को क्लिक करो तो वो आपको क्या करता है, उस पेज पे ले जाएगा। तो ये इसका एग्जांपल में तरीका बताया है, बेसिकली बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड है।
ठीक है। अगर आप बार बार चाहते हो कि बैकग्राउंड आपकी बार बार रिपीट होती रहे, ठीक है, एक इमेज बार बार, ठीक है, कि बार बार वो एक तस्वीर बार बार रिपीट हो, या नहीं चाहते हो तो आपको ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, रिपीट, ठीक है, रिपीट आपके पास एक्स करो या रिपीट वाई कर दो या नो रिपीट है। तो फॉर एग्जांपल हमने रिपीट यहाँ पे क्या कर दिया, एक्स कर दिया। फिर आप बैकग्राउंड कलर को आप क्या कर सकते हो और डिफरेंट तरीके से सेट कर सकते हो, उसको हम डिटेल में बात करते हैं। अब यहाँ पर ये देखें आपके पास क्या आ रहा है, स्टाइल टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट CSS। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा था ना एम्बेडेड, ठीक है, इंटरनल, ये बेसिकली इंटरनल हम क्या कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, CSS को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने हेड के सेक्शन के अंदर क्या लिख दिया, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट CSS, ठीक हो गया, और उसका हमने बॉडी कलर, उसका बैकग्राउंड कलर क्या बता दिए, पिंक। अब इस वेबसाइट का कलर क्या होगा, बैकग्राउंड का पिंक होगा। तो जब आप वेब ब्राउज़र में ओपन करोगे तो आपके पास किस तरह होगा, इस तरह शो होगा। फिर आप बैकग्राउंड में इमेज भी सेट कर सकते हो। इमेज को सेट करने का तरीका क्या है, आप जहाँ पर आपने बैकग्राउंड कलर डाला था वहाँ पे आप क्या डालोगे, इमेज डालोगे, उसकी बताओगे कि वो फाइल आपके पास कहाँ पर है, और उसके बाद आप अटैचमेंट के बाद बताओगे उसको रिपीट करना है कि नहीं करना। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि हमने रिपीट करना है। तो बेसिकली क्या होगा कि आपके पास जो इमेज है वो इस फॉर्म में आपके पास शो होगी। तो ये बेसिकली कुछ कलर से और बॉडी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ थी जो कि आपके पास CSS से रिलेटेड चीज़ें हैं।